आज हम देखते हैं कि संसार में भक्ति हो रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहा है। भक्ति की परंपरा है। यह अलग बात है कि भक्ति या इबादत का सही तरीका क्या है। इतना तो कहा जा सकता है कि आज की भक्ति इच्छा और कामना की भक्ति है। कामना की भक्ति, ज़रूरत की भक्ति। ज़रूरत पड़ी तो भक्ति कर ली, भगवान को याद कर लिया, प्रार्थना, पूजा, अर्चना कर ज़रूरत पूरी हुई तो प्रभु को भी भुला दिया, और ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो तब आराध्य बदल गए। इसी प्रकार हम कहते हैं कि संसार की भक्ति में स्थिरता नहीं है। भक्त डांवाडोल होता रहता है तो उसकी भक्ति भी डांवाडोल होती रहती है, बदलती रहती है। भक्ति का अर्थ जुड़ना है। जुड़ने से ही स्थिरता आती है। भौतिक संसार से भी जुड़ने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि स्थिरता में ही सुख है। हम बड़े वृक्षों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, इनमें हमें छाया मिलती है, फल फूल प्राप्त होते हैं, सुकून और तृप्ति मिलती है। यह तब तक है जब तक पेड़ ज़मीन से जुड़ा है। पेड़ तभी स्थिर है जब तक उनकी जड़ें ज़मीन में अपना बनाकर रखती हैं। धरती से ही वृक्ष को पानी और भोजन मिलता है, तभी वे मानव और पशु पक्षियों के लिए आराम का साधन बनते हैं। इसी तरह मानव रहने के लिए घर बनाता है। इमारतों की नींव जितनी गहरी और मजबूत होती है, उतनी इमारत, भवन या मकान को स्थिरता मिलती है। एक स्थिर भवन लंबे समय तक मानव को रहने के लिए सुख देता है। सांसारिक रिश्तों को ही ले ले। रिश्तों में मधुरता और मिलवर्तन का कारण स्थिरता आती है। स्थिर रिश्ते ही एक दूसरे के सहयोग देते हैं। स्थिर रिश्ते नाते ही पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले जाते हैं। इसलिए भक्त भगवान से, प्रभु दातार से जुड़ता है, तब भक्ति शुरू होती है। भक्त कभी मालिक से जुड़ा और कभी टूट गया तो भक्ति में स्थिरता नहीं आती। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।